कुछ है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर हिस्ट्री हम लोग लेते कि इसके रीजन क्या, कैसे पता करेंगे कि इस हिस्ट्री में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उसके स्रोत होते हैं, इतिहास जानने के ये सारे स्रोत बताएंगे। ये 4-5 है, और भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन हमें सबसे पहले वर्णन करना है आर्कोलॉजिकल साइट यानी पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल वो होता है जो खंडहर में एक तरह से तब्दील हो जाता है, और वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरातत्व स्थल के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। वो उस साइट पे जा करके उस चीज़ का निरीक्षण करते हैं कि वो कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। कुछ न कुछ वहाँ पे अवशेष मिलते हैं। आपने शायद सुना होगा द्वारिका का, द्वारिका स्थल, जहाँ पे कि B.N. राव जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो आज उन्होंने वहाँ पे जाकर के उसका साइट का पता चला, और शायद अभी मोदी जी भी समुद्र के नीचे जाकर के उस साइट को देखे हैं। ये इस चीज़ को बताता है कि हमारा आज से 5,000 साल पहले द्वारिका नगरी थी, जो कि समय के क्रम में, या कह सकते हैं कि ज्वार भाटा आने के क्रम में वो समुद्र में डूब गई। इसी तरह के पुरातात्विक स्थल बहुत सारे मिले हैं। अब आप इंडस वैली को भी आप देख सकते हैं, वो भी एक पुरातात्विक स्थल है। वहाँ पे पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजों के समय में जब रेल पटरी का निर्माण किया जा रहा था, तो उसी समय कुछ मजदूरों के थ्रू ईंट वगैरह मिली। जब ईंट वगैरह मिली तो वो उस समय के जो अंग्रेज ऑफिसर थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे जरूर कुछ है, और उत्खनन में फिर पता चला कि ये इंडस वैली का एरिया। इसी तरह से हम नालंदा का भी कह सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो वो पूरी तरह से दब चुकी थी, और उसका भी यही क्रम है कि जब वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ टीला टीला हटने के बाद एक बहुत बड़ा खंडहर सामने आया, और जब उसका रिसर्च होने लगा तो पता चला कि आज से करीब 5th-6th सेंचुरी में यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी था। फिर उसके बारे में फिर धीरे 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 लेकर के हिस्टोरियन गए, आर्कोलॉजिस्ट गए, सब चीज़ पता चला, और आज हमारे सामने नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास सामने है। तीसरे पे इसी तरह के है आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो भी 4th और 5th सेंचुरी में बना हुआ है, पाल वंश के समय का बना हुआ है। अब हम लोग